नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस आरवी फैक्ट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एसएससी और कई सारे एग्जाम्स रिलेटेड एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो कि इकाई अंक से संबंधित है और कई सारे एग्जाम में इकाई अंक से संबंधित कई सारे प्रश्न आते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि आज के इस सवाल का जो करने का मेथड होता है उसको हम चुटकियों में कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है वो है 217 की पावर 413 गुणा 819 की पावर 547 गुणा 414 की पावर 624 गुणा 312 की पावर 812 का इकाई अंक क्या होगा। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एसएससी सीजीएल मेंस 2017 में क्वेश्चन ये आ चुका है। तो चलिए हम सीखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे हम चुटकियों में कुछ ही सेकंड में सॉल्व करना कैसे जानते हैं। तो इसका एक नियम होता है जो कि नियम होता है कि अगर किसी भी अंक में यानी किसी भी संख्या के इकाई अंक में 0 से लेकर के 9 तक के अंक हैं और पावर में कुछ भी है, ठीक है, ध्यान से सुनिए कि 0 से लेकर 9 तक के इकाई अंक हैं, ठीक है, ये जैसे 7, 9, 4, 2, ठीक है, ये इकाई अंक हैं और पावर में कोई भी संख्या हो तो उसको हम 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, 4 से डिवाइड करते हैं, जो भी शेषफल बचता है उसको हम पावर के रूप में या बाद में चढ़ा देते हैं। और अगर 4 से कोई संख्या पूरी कट जाती है तब भी हम शेषफल शून्य रहने पर भी हम फिर पावर 4 चढ़ाते हैं। तो इस नियम को हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा नियम यह है कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 से लेकर के 9, 0, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से 9 तक हैं, ठीक है, और पावर में n है तो इकाई अंक के लिए 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर 9 की पावर में r हो जाता है। यहाँ पर r क्या है हमारा, देखिए ये जो हमारा r है ये क्या है, रिमाइंडर, क्या है, रिमाइंडर है। ठीक है, तो इसको निकालने का जो फॉर्मूला है वो है r बराबर n/4। ठीक है, यानी कि जो n था इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं, जो भी हमको रिमाइंडर मिलता है उसके हम पावर j कर देते हैं। ठीक है, और एक नोट पॉइंट ये भी डाल लीजिए नोट पॉइंट में कि अगर n को 4 से डिवाइड करने पर, ठीक है, अगर n को 4 से डिवाइड करने पर शून्य, ठीक है, शून्य शेषफल बचे तो r बराबर 4 ही लेंगे। ठीक है, यानी कि 4 ही लेंगे। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो जो भी पावर है उसमें हम 4 से भाग देंगे तो हमारा देखो जो सॉल्यूशन है वो मिल जाएगा इस क्वेश्चन का 217 की पावर 4 से इसको डिवाइड करो, 4 से 4 कट जाएगा, 0, ठीक है, 1 उतारेंगे 0, फिर 13, तो 4 3 12, एक रिमाइंडर बचा तो 1 लिख देंगे गुणा 819। अब इसको 4 से डिवाइड करो तो 4 एकम 4, 1 बचेगा 14, 4 3 12, 2 बचेंगे 27, तो 4 छंग 24 यानी 3 बचेगा। ठीक है, गुणा 414 की पावर, इसको 4 से डिवाइड करो तो 4 एकम 4, 2 बचेगा 22 हो जाएगा, 4 पंचे 20, 2 बचेगा और फिर ये 4 तो 24 हो जाएगा, 4 छंग 24 यानी कि रिमाइंडर शून्य आएगा। रिमाइंडर शून्य होने पर शेषफल बचे तो r बराबर 4 लेते हैं, तो यहाँ पर हम 4 ले लेंगे। ठीक है, अब 300 फिर 12 है, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, ये पूरा कट जाएगा तो इसमें भी हम 4 लेंगे। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है कि यहाँ पर जो आपका जैसे इकाई अंक 7 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो हमको सिर्फ इकाई अंक से मतलब होता है। तो 7 की पावर अगर हम एक बार करेंगे तो हमको 7 ही मिलेगा। ठीक है, फिर गुणा लगाएंगे, 9 की पावर 3 करेंगे तो विषम संख्या है, ठीक है, और 9 की पावर अगर विषम होता है तो फिर हम 9 लेते हैं इकाई अंक। ठीक है, 9 मिलता है। इस प्रकार से ये वाला है कि अगर 4 की पावर में इवन हो, 4 की पावर में हो इवन, तो फिर क्या हमको मिलता है, 6 मिलता है इकाई अंक। 4 चौको 16 और 6 का स्क्वायर 6 से 36,
तो 6 हमको इकाई अंक मिलेगा। फिर गुणा चिन्ह 2 की पावर 4 है, तुमको फिर 6 मिलेगा रिमाइंडर, ठीक है, 6 मिलेगा, ठीक है, इकाई अंक। अब इनका हम आपस में गुणा करा देते हैं, तो हमारा हो जाता है 7 9 63 और इसका हो जाता है 6 चरंग 36। क्या हो जाता है? 6 चरंग 36। तो इसका हमको इकाई अंक से मतलब है, तो इनका आपस में गुणा करा लेते हैं। 6 त्रिका 18। अब इसमें इकाई अंक क्या रहा है? 8। तो हमारा जो इस सवाल का इकाई अंक है, जो इस सवाल का इकाई अंक है वो 8 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है वो चुटकियों में आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हमने यहाँ पर आपको डिटेल में बताने का प्रयास किया है, जबकि आप वहाँ पर डिटेल में नहीं करेंगे। आपको ये और ये 2 नियम पता होना चाहिए, और जैसे ही नियम पता होंगे आप इनको सिर्फ डिवाइड कर दीजिए 4 से, और फिर इकाई अंक के हिसाब से जितनी पावर में है उतनी बार गुणा करा के इकाई अंक केवल हमको लिख लेना है, और गुणा है तो गुणा, जोड़ है तो जोड़, फिर ऐसे करके हम इकाई अंक निकाल सकते हैं। तो इसको हम विदिन 20 to 25 सेकंड में हम सॉल्व कर सकते हैं, और भी बहुत कम समय मिलेगा। जितनी आपकी स्पीड है कैलकुलेशन की, उस हिसाब से इस क्वेश्चन में समय लगेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। ऐसे ही और बेहतरीन सवालों के साथ हम नए नए कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाएंगे इस यूट्यूब चैनल पर। तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए मैथ के लिए इस यूट्यूब चैनल से। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों तक अगर शेयर करना चाहते हैं तो इस कॉन्सेप्ट को शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।